नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। फाइनली आज JKAS का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से कंफ्यूजन की बात करें तो कंफ्यूजन बरकरार थी कि ये एग्जाम जो है पोस्टपोन होगा या फिर अपने निर्धारित समय पर होगा। फाइनली जो है निर्धारित समय पर जो है ये एग्जाम शुरू हो चुका है और 2 शिफ्ट में जो है ये एग्जाम हमें देखने को मिलेगा। और पहली शिफ्ट की बात करें तो वो सुबह 10 से 12 के बीच और दूसरी शिफ्ट जो है 2 से 4 के बीच जो है वो कंडक्ट होने जा रही है। हालांकि इसी बीच में जो है कुछ एस्पिरेंट्स जो है मांग कर रहे थे कि उन्हें एज रिलैक्सेशन दी जाए और इस एग्जाम को जो है फिलहाल पोस्टपोन किया जाए। बार बार जो है गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें एश्योरेंस भी दी जा रही थी और वो भूख हड़ताल पर भी बैठे थे। लेकिन फाइनली जिस तरह से आज 7 दिसंबर है और आज अपने निर्धारित समय पर जो है JKAS के एग्जाम जो है वो होने जा रहे हैं। एक्चुअली कल तक हमें कन्फ्यूजन थी कि रात तक भी हमें 9-10 बजे तक हमें पता नहीं चला कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। कल भी आपने देखा कि हंगर स्ट्राइक थी, बच्चे जो है बाहर से ट्रैवल करने वाले थे लेकिन ट्रैवल नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द इंडिगो फ्लाइट्स तो इसी वजह से जो है हमें कन्फ्यूजन थी रात तक। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, डिले तो नहीं हो पाया एग्ज़ाम। तो आज हम आए एग्ज़ाम देने के लिए, कुछ आए बच्चे कुछ नहीं आ पाए। तो क्या लगता है कि सरकार को जो है इसे पोस्टपोन करना चाहिए था? ऑफ कोर्स करना चाहिए था कि बिकॉज हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे बच्चे रात तक, मतलब इतनी ठंड में 6 डिग्री टेम्परेचर में रात तक बच्चे बैठे थे। और हमें ये एज रिलैक्सेशन तो चाहिए था। कितने बच्चे हैं जो ओवर एज होने वाले हैं जिनको मतलब 32 से ऊपर एज नहीं दी जा रही, तो ऑब्वियसली हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए। हम इसलिए तो डिमांड कर रहे थे 2 दिन से, ठंड में इतना बच्चा बाहर। कल भी शाम तक हम बैठे रहे कि कोई न्यूज़ तो आएगी, लेकिन LG ने भी ट्वीट किया, CM ने भी किया, बट नो रिस्पॉन्स। सर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें काफ़ी कन्फ्यूजन थी, काफ़ी एस्पिरेंट को भी कन्फ्यूजन थी कि इसमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट में हमें कहा गया था, उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है इसके रिगार्डिंग। हमें लगा था ये पेपर पोस्टपोन होगा, हमें रात तक काफ़ी कन्फ्यूजन थी, पर आफ्टर दैट हमारा पेपर ये हो गया। पेपर तो अच्छा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट को उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनको एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए। जो बाकी एस्पिरेंट है उनको भी मौका देना चाहिए। बहुत स्टूडेंट हैं जिनमें क्योस रह चुका है, क्योंकि देख रहे हैं कि हॉल में भी अटेंडेंसी कम है बच्चों की। अब क्या पता, आधे ये है जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं स्टूडेंट्स, और आधों का दिल्ली का इशू है जो ट्रैवलिंग का ओवर चार्जेस की वजह से वो आ नहीं सके। तो अब PSC ने थॉटफुली इतना सोचा नहीं, पेपर जो कंडक्ट करवा दिया। अब जो स्टूडेंट पढ़ा है वो तो आएगा एग्ज़ाम देने के लिए। अब क्या कह सकते हैं इससे ज़्यादा। जिस तरह से कुछ एस्पिरेंट्स मांग कर रहे थे कि इन एग्जाम्स को जो है पोस्टपोन कर देना चाहिए और कहीं ना कहीं जो है उन एस्पिरेंट्स को एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मेरा तो यही कहना है कि अगर बोर्ड ने सोचा तो बोर्ड ने कुछ सोच समझ के ही सोचा होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि कल का स्टूडेंट में क्योस चल रहा है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और साथ में एज रिलैक्सेशन का भी जो इशू चल रहा है। मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा थॉटफुली सोचना चाहिए था। ये CM और जो LG गवर्नर साहब का आपस में जो टसल चल रहा है, इसमें स्टूडेंट को नहीं पिसना चाहिए था। जम्मू कश्मीर में अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं और अलग अलग सेंटर्स में जो है उम्मीदवार यहाँ पहुँच रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है इस एग्ज़ाम की बात करें, ये एग्ज़ाम जो है कई एस्पिरेंट्स का जो है सपना होता है। और जिस तरह से उम्मीदवारों की बात करें तो उम्मीदवार जो है लगातार तैयारियाँ करते हैं और तब जाकर जो है उन्हें एग्ज़ाम में सफलता मिलती है। फिलहाल जिस तरह से कुछ एस्पिरेंट्स की बात करें, उन्हें मौका नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं जो है असमंजस की स्थिति जो है रात तक बरकरार थी कि क्या वो भी एग्जाम में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, ये एग्जाम अपने निर्धारित समय पर होगा कि नहीं होगा। कंफ्यूजन जो है वो बरकरार थी क्योंकि सरकार ने जो है एश्योरेंस दिया था। बावजूद इसके एग्जाम जो है आज अपने निर्धारित समय पर शुरू हो चुका है और जो एस्पिरेंट्स, जो उम्मीदवार एलिजिबल थे, वो कहीं ना कहीं जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स में पहुंच रहे हैं और अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि सरकार को एक बार फिर से मंथन करना चाहिए और कहीं ना कहीं जो है उन एस्पिरेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए जो कहीं ना कहीं ओवर एज हो रहे हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।